नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का किंग चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज शेयर बाज़ार में ऐसा क्या हुआ कि एक ही दिन में निवेशकों के करीब 7 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सेंसेक्स करीब 800 अंक गिर गया और निफ्टी फिसलकर 25,050 के नीचे चला गया। सुबह सब कुछ ठीक लग रहा था, बाजार हरे निशान में खुला, लेकिन दोपहर होते होते तस्वीर पूरी तरह बदल गई। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से बिकवाली की आंधी आ गई? चलिए आज की पूरी कहानी आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआई की। एफआईआई वो बड़े विदेशी निवेशक होते हैं जो अरबों डॉलर भारत जैसे देशों के शेयर बाजार में लगाते हैं। जब ये खरीदते हैं तो बाजार उड़ता है और जब ये बेचते हैं तो बाजार कांप जाता है। जनवरी में अब तक ये लगातार शेयर बेच रहे हैं। सिर्फ एक ही दिन में करीब 2,550 करोड़ की बिकवाली हुई। लगातार 13 दिन से ये लोग नेट सेलर बने हुए हैं। इसका सीधा मतलब है विदेशी निवेशकों को अभी भारत के बाजार पर भरोसा कम लग रहा है। क्यों भरोसा कम हो रहा है? इसका जवाब है कमज़ोर कंपनियों के नतीजे यानी कमज़ोर अर्निंग्स। आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक जैसी बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे उम्मीद से कमज़ोर रहे। जब बड़ी कंपनियों की कमाई कमज़ोर होती है तो निवेशकों को डर लगता है कि आगे ग्रोथ स्लो हो सकती है। इसी डर से ये लोग मुनाफा बुक करके शेयर बेचने लगते हैं, जिसे कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। अब तीसरा बड़ा कारण कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। आज ब्रेंट क्रूड बढ़कर करीब 64.5 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया। भारत तेल आयात करता है, यानी महंगा तेल, ज़्यादा खर्च, ज़्यादा महंगाई, ब्याज दरें ऊंची रहने का खतरा। और जब ब्याज दरें ऊंची रहती है तो शेयर बाजार को झटका लगता है। अब चौथा फैक्टर जियोपॉलिटिक्स यानी दुनिया की राजनीति। हालांकि ट्रंप ने यूरोप पर टैरिफ और ग्रीनलैंड को लेकर अपने बयान थोड़े नरम किए, लेकिन निवेशकों के मन में ये डर बैठ गया है कि अमेरिका यूरोप के रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं और दुनिया दो गुटों में बंट रही है। जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो पैसा शेयर से निकलकर सुरक्षित जगहों पर चला जाता है, जैसे कि सोना चांदी जैसी कमोडिटीज़ में। अब आते हैं आज की गिरावट के सबसे चर्चित कारण पर, अडानी ग्रुप के शेयर। अमेरिका की एजेंसी सैक ने कोर्ट से अनुमति मांगी है कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को कथित रिश्वत और धोखाधड़ी के मामले में समन भेज सके। जैसे ही ये खबर आई, अडानी ग्रुप के शेयरों में तेज बिकवाली शुरू हो गई और जब ये बड़े वजन वाले शेयर गिरते हैं तो पूरा इंडेक्स दबाव में आ जाता है। इसके साथ ही बैंक शेयरों में बिकवाली दिखी। पीएनबी, यस बैंक जैसे स्टॉक्स टूटे और बैंक निफ्टी करीब 1% गिर गया। अब एक और ख़तरनाक संकेत, रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर। डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर करीब 91.99 तक चला गया। कमज़ोर रुपया मतलब विदेशी निवेशकों का और डरना, क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनकी कमाई करेंसी में घट न जाए। अब टेक्निकल नज़रिए से भी तस्वीर कमज़ोर है। निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला गया। 200 डीएमए एक तरह से बाजार की लंबी अवधि की सेहत बताता है। इसके नीचे जाना मतलब ट्रेंड कमज़ोर होना। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जब तक निफ्टी 25,400 के नीचे है तब तक बाजार में गिरावट का दबाव बना रह सकता है। चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, जिसका मतलब है कि हर उछाल पर बिकवाली आ रही है। तो अगर आसान शब्दों में पूरा सार समझे तो विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, कंपनियों की कमाई कमज़ोर है, तेल महंगा हो रहा है, दुनिया की राजनीति अस्थिर है, अडानी शेयरों में डर फैला है, रुपया टूट रहा है और टेक्निकल चार्ट भी कमज़ोर संकेत दे रहा है। इन सब कारणों ने मिलकर आज बाजार को ऐसा झटका दिया कि एक ही दिन में निवेशकों के लाखों करोड़ शेयर साफ हो गए। अब बड़ा सवाल, आगे क्या? अगर एफआईआई की बिकवाली रुकी, रुपया संभला और क्वार्टर 3 के नतीजे अच्छे आए
तो बाजार को सहारा मिल सकता है, लेकिन जब तक अनिश्चितता बनी है तब तक समझदारी इसी में है कि जोश में नहीं, होश में निवेश किया जाए, क्योंकि बाजार हमेशा याद दिलाता है जो डर में बेचता है वो नुकसान करता है, और जो समझदारी से इंतज़ार करता है वही असली खिलाड़ी बनता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो चाहे तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।